समांतर रेखा खींचना। समांतर रेखा खींचने के लिए पहली स्थिति के संदर्भ में यह वीडियो है। स्थिति यह है कि एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक सरल रेखा दिया हुआ है और इस सरल रेखा के समांतर आपको एक और सरल रेखा खींचनी है, लेकिन जहाँ से वो सरल रेखा गुजरेगी वह इस रेखा के बाहर है। यहाँ आप स्थिति देख पा रहे हैं, ए बी एक सरल रेखा है और इस रेखा के बाहर एक बिंदु P हमने लिया हुआ है। तो इस बिंदु P से गुजरती हुई आपको एक और सरल रेखा खींचना है जो इस ए बी के समांतर रहे। तो यह इसकी स्थिति नंबर 1 है। तो बिंदु P से हम ए बी के समांतर एक सरल रेखा खींचेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो ए बी सरल रेखा दिया हुआ है, यहाँ पर हम अपने मन से कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया इस सरल रेखा के ऊपर, इसे हमने नाम दिया C। अब जो बिंदु हमने सरल रेखा पर लिया है उस बिंदु को आपको P से मिला देना है। यह आपका पहला काम होगा। स्केल की सहायता से इसको हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण BCP बना है वहाँ पर बिंदु C पर आपको एक सुविधा अनुसार एक त्रिज्या लेना है। आप इसको जितना छोटा या अपने अनुसार बड़ा कर सकते हैं और इसको P पर रखकर आपको एक चाप काटना है, जो इस प्रकार से हमने एक चाप काट लिया। जो चाप हमने काटा वह CP को बिंदु D और CB को बिंदु E पर काटता है। यह आपका पहला काम होगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने चाप पहले लिया था उसी चाप को आपको पुनः रखना है, बिंदु P पर रखना है और एक अर्ध वृत्त खींचना है। चाप के जैसे ही जैसे हम चाप काटते हैं उसी प्रकार आपको सावधानी पूर्वक एक अर्धवृत्त खींचना है। इस प्रकार से जब आप अर्धवृत्त खींचेंगे तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त आपने खींचा तो इस अर्धवृत्त ने PC को एक और जगह प्रतिच्छेद किया है। इसे हम नाम देंगे F। तो इतना काम आपको सर्वप्रथम करना है। अब इसके आगे आपको यह करना है कि आप प्रकार में आपको एक नई त्रिज्या लेनी है। हमने जो पहले त्रिज्या लिया था उसके मुकाबले एक नई त्रिज्या लेनी है और इसको एडजस्ट करते हुए इसको आपको ये D और E है, इसमें किसी एक बिंदु पर रखकर आपको इसको इतना फैलाना है कि एक बिंदु D पर जाए और एक बिंदु E पर रहे। आप देख पा रहे हैं प्रकार की नोक पर मैंने E पर रखा हुआ है और उसका जो पेंसिल वाला सिरा है वो D पर जा रहा है। इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। ये आपने जो शुरू में चाप लिया था उससे छोटा या बड़ा हो सकता है, स्थिति अनुसार ये आप कर लेंगे। उसके बाद ये इस प्रकार से हम एकदम परफेक्ट बराबर लेने के बाद इस नोक को आपको रखना है F पर और पुनः जो हमने चाप काटा है उस पर एक और चाप काटेंगे। तो चाप काटने के पश्चात जब चाप कटा तो यहाँ पर एक और बिंदु आपको मिल गया है। ये देख पा रहे हैं, इसे नाम दे दीजिए GFG, हमने इसको नाम दिया। अब हमारे पास देख पा रहे हैं जो ये सरल रेखा था इसके बाहर केवल हमारे पास एक बिंदु P था। अब हमने जो यहाँ पर बिंदु C पर चाप काटा, फिर P पर से चाप काटने के पश्चात जो हमने आगे कार्य किया उसके बाद हमें एक और बिंदु G मिल चुका है। तो अब आपको G और P को मिलाते हुए इस प्रकार से सावधानीपूर्वक G और P को आपको मिलाना है और इसको मिलाते हुए आपको एक सरल रेखा खींचनी है। इस प्रकार से आपने सरल रेखा खींच दिया। इसे नाम दे दीजिए
ये आपका x, इसे हमें नाम दिया x और इसे नाम दिया y। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एक्स वाई है वह सरल रेखा AB के समांतर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक सरल रेखा के समांतर एक और सरल रेखा खींचा।